खतौली का रुख करेंगे। सनोज लगातार वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। सनोज, अगर खतौली की बात करें तो ये सीट भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। देखा हमने राजकुमारी सैनी के लिए जहां सीएम योगी ने प्रचार किया, तो वहीं अगर जयंत चौधरी भी चुनावी प्रचार में लगे रहे, आज भी सुपर 30 प्लान है जहां मदन भैया का, तो वहीं 30 ट्रैक्टर के साथ जो भाजपा प्रत्याशी है, भाजपा के विधायक है, पूर्व विधायक, वो भी प्रचार करने वाले हैं। तो आज का दिन कितना अहम और कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो ताकत झोंकने वाले हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ से? देखिए, दोनों ही पार्टियों की तरफ से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। ये सिर्फ कहने के लिए खतौली का उपचुनाव है, लेकिन खतौली उपचुनाव के नतीजे ये तय करेंगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का बादशाह कौन है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का राजा कौन है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आखिर चलती किसकी है। क्या यहाँ के मतदाताओं को फूल की खुशबू पसंद है या फिर गठबंधन का साथ पसंद है। तमाम योद्धा, बड़े बड़े योद्धा मैदान में हैं। आप ये देखिए कि शुरू से लेकर बीजेपी के कई कद्दावर नेता और मंत्री लगातार खतौली की रणभूमि में डेरा डाले हुए हैं। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। आज भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर आ रहे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी आ रहे हैं और बड़े बड़े तमाम नेता, बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े पदाधिकारी आज पूरे खतौली में चारों तरफ एक ऐसा चक्रव्यूह रचेंगे ताकि यहाँ पर बीजेपी के कमल को खिला सके। और बीजेपी के कमल को खिलने से रोकने के लिए जो राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी हैं मदन भैया, उनके साथ गठबंधन की ताकत है। 30 गांवों में 30 उनकी जो सभाएं हैं, 30 सभाएं होंगी, यानी जो बीजेपी के नेताओं की बड़ी फौज यहां पर उतरने जा रही है उसको 30 सभाओं से वो चुनौती देने जा रहे हैं। लोगों से बातचीत कर लेते हैं और इन्हीं से जान लेते हैं। आपसे जानना चाहूंगा, ये बताइए सर, क्या लग रहा है चुनाव का? बहुत ऐसा चुनाव है, कभी नहीं देखा इतने बड़े नेता, इतने बड़े आमने सामने की मजबूत टक्कर। बहुत मजबूत चुनाव है। और जहां तक बात करते हैं जैसे जाट समाज की, तो जाट समाज को अगर बीजेपी ने जो क्षेत्रीय अध्यक्ष दिए, अब प्रदेश अध्यक्ष दिए, तो अगर पार्टी ने जाट समाज पर विश्वास जताया है तो जाट समाज भी पार्टी पर पूरा विश्वास रखे। पार्टी इस बात पे कि जाट समाज पार्टी के साथ है और पार्टी के कैंडिडेट को जिताएगा। पार्टी के सर आप बता दीजिए, देख रहा हूँ कि पूरी ताकत आप भी लगा रहे हैं, रोज देख रहा हूँ आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं गुर्जर समाज से हूँ और गुर्जर समाज ने पिछली बार बीजेपी को 100 के 100% वोट किया था और विकास के नाम पे किया था। इस बार भी खतौली के जो लोग हैं, नौजवान हैं, उन्हें शिक्षा, चिकित्सा और विकास पे भरोसा है, ना कि गुंडे बदमाशों पर। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं, क्या लग रहा है? आपने बात की थी कि खतौली की जनता को क्या पसंद है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खतौली की जनता को अपने परिवार की सुरक्षा पसंद है, अपनी सुरक्षा पसंद है, इसलिए वो भाजपा को मजबूत बनाएगी और भाजपा को वोट करेगी और भाजपा को प्रदेश में और ज्यादा मजबूत करने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। ज्यादा मजबूत करे। सर, युवाओं की बात है, एक बार आपसे भी कर लेता हूँ, युवा क्या सोच रहा है? युवा जनाब खतौली है, खतौली के निवासी हैं हम, एक तरफा जिताएंगे, 50,000 से जिताएंगे और राजकुमारी खतौली की राजकुमारी जी ही को ही बनाएंगे। जिंदाबाद। क्या बात है धर्मेंद्र भारद्वाज, देख रहा हूँ तमाम लोग हैं, तमाम बिरादरी के लोग हैं और सब एक ही बात बीजेपी कह रहे हैं। आपको नहीं लगता कि राष्ट्रीय लोकदल से कुछ चुनौती नहीं मिल रही है? जयंत चौधरी है, चंद्रशेखर है, मदन भैया खुद अपने में बड़ा नाम है, एक जो गठबंधन बड़ा बना है, आपको नहीं लग रहा कि फूल की राह में कुछ ये कांटे बो सकते हैं? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि चुनाव में कहीं कुछ प्रत्याशी दूसरे वाला टिक ही नहीं रहा। इसका साक्षात उदाहरण है 2019 में जब चुनाव हुआ, एमपी का जब चुनाव हुआ तो तीनों पार्टियां मिलकर के लड़ रही थी। तब कहाँ थे, कहाँ चुनाव गया? सब भारतीय जनता पार्टी जीती, संजीव बालियान जी जीते, उधर एमपी सांसद जी जीते हमारे डॉक्टर सतपाल जी, मेरठ से कौन जीते? राजेंद्र अग्रवाल जी जीते। 2022 का जब चुनाव आया, 2022 के चुनाव में सब कह रहे थे कि पश्चिम से बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा, बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। क्या हुआ पश्चिम में? आपने देखा है। तो चुनाव में वो टिक कहाँ रहे? आप देखो ना, भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका सम्मान। उस नारे को लेकर के, क्या वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसमें भी मैं बता दूं, जाट हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, गुज्जर हो, गडरिया हो, सैनी हो, नाई हो, धोबी हो, सब जातियों का वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए एक साथ समर्पित है और एक एक वोट वहाँ जाएगा। और इसका साक्षात उदाहरण है 2022 वाला चुनाव। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे प्रदेश में ये लहर थी कि बीजेपी का इस बार सूपड़ा साफ हो जाएगा। पूरा देश उस चुनाव को देख रहा था। लेकिन पश्चिम में, और पश्चिम का तो खास तौर से सब कह रहे थे कि इधर जाट समुदाय
नाराज है और पूरब में ब्राह्मण समाज नाराज है। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पश्चिम में तो जाटों ने वोट दिया और ब्राह्मणों ने पूरब में वोट दिया और पश्चिम के ब्राह्मणों ने भी वोट करा। और आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों का वोट प्रतिशत सबसे ज़्यादा जनरल कास्ट में सबसे ज़्यादा 2022 में रहा और भारतीय जनता पार्टी जीती। और हमारे यहाँ के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष 2022 में, मैं उनको सत सत नमन करता हूँ, आदरणीय मोहित बेनीवाल जी को। जिस तरीके का उनके सामने चुनौती थी, उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार करा और उस चुनौती को स्वीकार करते हुए हमारे आदरणीय मोहित बेनीवाल जी ने दूसरी पार्टियों के आरएलडी का गठबंधन था, आपका सभा का गठबंधन था, चंद्रशेखर जी भी इनडायरेक्ट रूप में उन्हें ही मदद कर रहे थे, दोनों को पटकनी दी। तो पटकनी दी बाबूजी, पटकनी की बात करें, पटकनी दे दी तो क्या इस बार खतौली में फिर पटकनी? दावे देख रहे हैं हम भाजपा कार्यकर्ताओं के, भाजपा के लोगों के, जो कि जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन 8 दिसंबर का वो दिन है, निर्णायक दिन है, जब जो इनके दावे कितने सही साबित हुए हैं वो दिन बताएगा। आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ, वापस लौटूंगे आपके पास में और तमाम जो सीट है उनका हाल भी जानेंगे। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।